फिर जनाबाई कहती हैं कि मैं आपका बहुत आभार मानती हूँ। तो वो बूढ़ी माता जनाबाई से कहती हैं कि नहीं नहीं, आभार की क्या बात है, मैं तो तुम्हारी ही हूँ, अपनों से आभार थोड़ी प्रकट करते हैं। ऐसा कहकर मुस्कुराते हुए वो वृद्ध माई वहाँ से चली गई। जाते जाते उन्होंने कहा, अगर कभी भी ज़रूरत हो तो मुझे याद कर लेना, तुम जब याद करोगी तो मैं तुम्हारी सेवा के लिए उपस्थित हो जाऊंगी। तो जनाबाई एकदम भाव से डूब गई और वो जो वृद्ध माता थी उनकी मुस्कुराहट देखकर जनाबाई एकदम आनंद से भर गई। और थोड़ी देर बाद जब चेतना आई तो उन्होंने सोचा कि मैंने तो पूछा ही नहीं कि वो कहाँ रहती है और उनका नाम क्या है। तो जनाबाई ऐसे सोचकर वो जो वृद्ध माता थी उनको आसपास ढूंढने लगी, लेकिन जनाबाई को वो दिखाई नहीं दी। फिर जनाबाई कुछ दूर आगे जाकर उनको ढूंढने लगी, लेकिन फिर भी वो बूढ़ी माता जनाबाई को दिखाई नहीं दी। तो जनाबाई सोचने लगी, एक वृद्ध माता इतनी जल्दी कैसे कहाँ जा सकते हैं। तो उनका तो उम्र ही बहुत हो गया था और वो तो बहुत ही वृद्ध थे, तो इतने जल्दी वो कहाँ चले गए। उन्होंने आसपास देखा, जो वृद्ध माता थी वो जनाबाई को दिखाई नहीं दी। अब फिर जनाबाई तो सोच में पड़ गई और जनाबाई मन ही मन सोचने लगी कि वो कौन है। फिर जनाबाई सब कपड़े लेकर घर पहुंच गई। उनका हृदय बड़ा व्याकुल था कि आखिरकार वो वृद्धा कौन थी और वो अपनी मुस्कुराहट से कैसा जादू कर गए कि मेरा चित्त बार बार उसी का चिंतन कर रहा है। जनाबाई गदगद कंठ से नामदेव जी के पास गए और उनको पूरी घटना सुनाई। नामदेव जी ने तत्काल जनाबाई जी से कहा, अरे वो और कोई नहीं था, वो तो विट्ठल ही थे। फिर नामदेव जी को ये आश्चर्य होता है कि विट्ठल भगवान जनाबाई से कितने प्यार करते हैं कि उन्होंने स्वयं आकर उनके सब कपड़े धो दिए। और नामदेव जी मन ही मन सोचने लगे कि कैसा महिमामय स्वरूप है भक्ति का। तो नामदेव जी कहने लगे कि जनाबाई तेरे तो अहोभाग्य है, तेरे ऊपर ठाकुर की कृपा हुई, तू समझ नहीं पाई। तो ये बात सुनकर जनाबाई के हृदय में और भी व्याकुलता बढ़ गई कि प्रभु आए भी तो ऐसे छलिया रूप लेकर आए। फिर जनाबाई रो रो के भगवान से कहने लगी कि प्रभु इतनी छलिया हो कि आप आए भी और मुझे परिचय भी नहीं मिल पाया, और आपने मेरे लिए इतना कष्ट सहा, मेरे लिए इतने सारे कपड़े धोए। प्रभु सदैव अपने भक्तों के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। वो परमेश्वर को अगर कोई बांध सकता है तो वो केवल उनके भक्त हैं। एक बार जनाबाई जी प्रेम में मग्न होकर झाड़ू लगा